अभी जैसे आप लोगों में से ज़्यादातर ने 12th के एग्ज़ाम दिए, एक तरीका है कि अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो, आगे बढ़ाओ। अब आगे कुछ भी यूनिवर्सिटी कर लो 3 साल, फिर 2 साल, फिर आगे यूनिवर्सिटी की मास्टर्स कर लेना, फिर आगे पढ़ लेना। इस पढ़ाई का मतलब है अपनी डिग्री को अच्छे लेवल पे आगे ले जाओ। लेकिन फिर ये देखना कि इस डिग्री को जब तुम बढ़ा रहे होगे तो तुम्हारे खर्चे कौन दे रहा होगा। डिग्री बढ़ाने से काम नहीं चलता ना। डिग्री बढ़ाना मेरे लिए बड़ा आसान है, मैं कहता हूँ पीएचडी कर लो, लेकिन बेटा पीएचडी तक के पैसे कहाँ से आएंगे? कितने साल तुम्हारे पेरेंट्स बैठाएंगे? 3 साल ग्रेजुएशन, 2 साल पोस्ट ग्रेजुएशन, 5 साल गए। कोई अगर 18 साल का है, 5 साल तो उसने पीजी करते करते लगा दिया, कितने साल का हो गया? 23 साल का। पीजी से कुछ नहीं होता, कोई नौकरी नहीं मिलती, 10,000 भी नहीं देगा कोई पीजी किए हुए को। पीजी क्या है? एक डिग्री तो है, फिर कुछ और करना पड़ेगा 3-4 साल का, 2 साल का। तो ये मान के चलो कि 25, 26, 27 तक अगर पेरेंट्स बैठा के खिला सकते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर बेटा मेहनत करो। ये चीज़ डिपेंड करती है तुम्हें जॉब कितनी जल्दी चाहिए, तुम्हारे लिए कमाना कितनी जल्दी ज़रूरी है। अब अगर कमाना जल्दी ज़रूरी है तो फिर इस तरह का काम करना चाहिए जिसमें जल्दी नौकरी मिल जाए। फिर पढ़ाई आगे कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो, ओपन से कर लो, रेगुलर मत करो। अगर घर में खूब पैसा है, ठाठ बाट है, आराम है तो पढ़ लो, 5-6 साल और लगा लो। लेकिन अगर घर में बहुत पैसा नहीं है, पेरेंट्स जैसे तैसे करके 12वीं खिंचवा के ले आए हैं, तो फिर बेटा कॉरेस्पॉन्डेंस से की जा सकती है। एक तरीका तो है पढ़ाई करना, दूसरा तरीका है इस पढ़ाई के साथ साथ अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना। मेरी नज़र में ये बेस्ट है बेटा। पढ़ाई तो साथ साथ चलेगी ही कॉरेस्पॉन्डेंस से। अब बाकी सबके अपने परिवार के हालात हैं, जैसे जिसके हालात हो उसको वैसा ही डिसीजन लेना चाहिए। अभी 2-3 दिन पहले हम एक रात में एक फ्रूट बेचने वाले के पास गए, उससे हम फ्रूट्स लेने गए थे 10 साढ़े 10 बजे। तो कहता है कि परिमल सर से कहने लगा, सर मेरे अपनी बेटी को क्या कराऊँ, 12वीं हो गई उसकी। बोला वो जिद कर रही है कि दिल्ली जाऊँगी और कॉलेज करूँगी पहले, फिर यूपीएससी की तैयारी करूँगी, तो ये ठीक रहेगा कि नहीं? तो सर ने हमने कहा भाई जैसा आपके बच्चे को लगे कि मेरे लिए ठीक है वो कर सकता है। फिर उसने कहा सर मेरे पास इतने रुपए नहीं है, मैं तो फल बेच के कोई कितना ही कमा लेगा, ऐसा तो है नहीं कि मेरे पीछे कोई बहुत पैसे पड़े हैं। तो बेटा फिर ये ना अपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है, जिद नहीं लगानी होती पेरेंट्स के साथ कि हम ये महंगा कोर्स करेंगे। कर लो अगर पीछे पैसे हैं, लेकिन कोई फ्रूट सेलर की बेटी जबरदस्ती जिद करे कि नहीं मुझे नहीं पता, मुझे 3 साल पहले कॉलेज करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करूंगी, फिर यूपीएससी की तैयारी, तो बेटा 8-10 साल लाखों रुपए कहाँ से खर्च करेगा बेचारा वो? और मान लो वो कर भी देगा और नहीं हुआ, फिर क्या होगा? वो 8-10 लाख भी पानी में गए, टाइम गया। तो ना ऐसी फालतू की वाहियात जिद नहीं लगानी होती पेरेंट्स के साथ कि हमें ये कोर्स करवाओ। कर लो वो कोर्स, कॉरेस्पॉन्डेंस से कर लो, और अपनी कहीं पहले अपने पैर तो जमा लो, सीधे ऊंची उड़ान उड़नी है। बहुत लोग हैं एक्सेप्शंस जिन्होंने कि जीरो से एकदम छलांग लगाई, लेकिन बेटा ऐसे तो चंद लोग हैं, क्या गारंटी है कि तुम उनमें से एक हो? तो ज़्यादा बेहतर है पहले अपने घर का माहौल देखो, अपने पैर जमाओ, एक नौकरी हासिल कर लो, अगर घर के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं तो फिर आगे अपना बढ़ते रहना। तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम क्या करोगे। मेरा काम है तुम्हें समझाने का। पहला ऑप्शन है खूब पढ़ते जाओ, लेकिन आगे पढ़ाई के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क है कि फिर क्या करोगे। मान लो तुम बहुत पढ़ लिए, फिर भी तो नौकरी चाहिएगी। दूसरा तरीका है तैयारी कर दो गवर्नमेंट जॉब की, और पढ़ाई इसके साथ साथ कंटिन्यू रखो। उसको ओपन से या कॉरेस्पॉन्डेंस से, डिस्टेंस से, जैसे नामों से बुलाते हैं वैसे ही कर सकते हो। और इसकी वैल्यू बेटा बराबर होती है, डिग्री पे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम ग्रेजुएशन कैसे कर रहे हो, तुम रेगुलर कर रहे हो, कॉरेस्पॉन्डेंस से, वो बराबर गिनी जाती है, इक्विवेलेंट हैं दोनों। तो ये मत सोचना कि कॉलेज जाके ही डिग्री मिलेगी, कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ के भी डिग्री मिल सकती है। तीसरा ऑप्शन है बेटा, पहला था पढ़ाई, दूसरा पढ़ाई प्लस तैयारी गवर्नमेंट जॉब की। तीसरा है बेटा कोई भी प्राइवेट नौकरी पकड़ लो। अब जिसके घर के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, तो कई बार ऐसा होता है बेटा हमारी मर्जी नहीं चलती, ये समय कराता है। कुछ लड़के लड़कियों को 12वीं करते ही 10,000 की भी नौकरी करनी पड़ जाती है। मान लो पिताजी नहीं है घर में, एक्सपायर हो गया, अचानक से मुसीबत आ गई, तो हाँ 10,000 रुपये कमाने पड़ जाते हैं। ये समय का फेरा है, ये नहीं पता किस पे कब एकदम से बाहर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हो सकता है, पर ये तब करना चाहिए जब क्या करें पीछे सब कुछ ही खत्म हो गया कि कुछ भी नहीं है, अब तो भैया ये करना पड़ेगा। ये बेटा आपको पढ़ने से हटवा देगी 99%। कोई इक्का दुक्का होगा जो कर पाएगा, नहीं तो ये इतना समय खा जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके ये कीमती टाइम में फिर कहीं ना कहीं एक दिक्कत क्या है, प्राइवेट नौकरी मान लो तुमने 12,000 की ज्वाइन कर ली, 12 से 50,000 नहीं बनेंगे कभी भी, क्योंकि स्किल तो कोई आती ही नहीं। तुम जिस काम पे लगे हो उस काम के कोई 50,000 कैसे देगा? तुम 12,000 पे अगर लगे हो तो वो तुम्हें 12 से 15, 15, 18, 20 ऐसे नहीं करेगा बेटा। स्किल सीखनी पड़ती हैं, कुछ काबिलियत होगी ना तो पैसे बढ़ेंगे, नहीं तो 12 पे लगे हो, 12, 12.5 और 13, 14
भाई एक ड्राइवर रख लिया किसी ने, तो ड्राइवर मान लो ड्राइवर को लगे लगे वहाँ 20 साल हो गए, तो क्या उसको 2 लाख रुपए देने लग जाए ड्राइवर को? नहीं ना, 20 साल तो हो गए, लेकिन काम तो ड्राइवरी का कर रहा है, जो कि 10, 12, 15 हज़ार का कोई आदमी कर देगा। तो ये मत सोचो कि एक जगह चिपके रहने से वैल्यू बढ़ती है, नहीं, वैल्यू अपने कैलिबर को बढ़ाने से बढ़ती है। आप जिस काम को कर रहे हो, अगर वो काम 10,000 का आदमी करेगा तो कोई आपको उस काम के लाख रुपए क्यों देगा बेटा? इसलिए कि आप पुराने हो गए हो। ये गलत फहमी है। तो देखो कितने सारे ऑप्शन है, तो पढ़ते चले जाओ, या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या प्राइवेट नौकरी। चौथा, भैया पिताजी के पास खूब पैसा है तो बिजनेस कर लो, किसी भी चीज़ का बिजनेस कर लो, एक बढ़िया शोरूम खोल के पिताजी दे देंगे। लेकिन इतना होता नहीं बेटा नॉर्मल परिवारों में। कौन तुम्हारे लिए शोरूम खोल के तैयार बैठा है कि 10-20 करोड़ रुपए लगा दो लड़के पे लड़की पे, डूबते हो तो बेशक डूबे। हमारे माँ बाप के पास कितना रुपया होता है? हार्डली इतना कि हमारी जिंदगी कट पाए, इतना नहीं होता कि बैठ के खा पाए, है ना। तो इन चारों में से अब देखो रास्ता तुम्हें क्या अपनाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। या तो प्राइवेट नौकरी, बिल्कुल ही गरीबी है तो नौकरी पकड़ लो, बिल्कुल ही क्या करे रोटी नहीं मिल रही, और अगर ठीक ठाक सा काम है और लगता है कि अब 2-3 साल अपने ऊपर लगा के मेहनत करके आगे निकलेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब का रास्ता बेस्ट है। पिताजी के पास खूब पैसा है तो बिजनेस के लिए बोल दो, कोई बिजनेस करवा देंगे, और नहीं तो बेटा पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। लेकिन इस पढ़ते जाने के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क आएगा कि अब क्या, क्योंकि फाइनली तो पैसा ही कमाओगे ना। पढ़ाई की डिग्री का करोगे क्या अगर पैसा ही नहीं कमाओगे तो? ठीक है, ये तुम्हारी एज में समझ में नहीं आती है बातें। आंख बंद करके जो दोस्त कर रहे हैं वही कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना होता। अपनी जिंदगी खुद निर्णय करो, मेरे लिए क्या ठीक है। और ये चीज़ें ना बेटा सिर्फ कहने भर की नहीं है, इन सबका असर पड़ता है हमारे घर में कितने रुपए हैं। आज से 4 साल बाद जो हो ना, तुम लोग इस एज को क्रॉस कर जाओगे, ये बेस्ट एज है जिसमें तुम बैठे हो। इस एज में जिम्मेदारियां कम होती हैं और दिमाग खूब एक्टिवली काम करता है, तो खूब पढ़ लेना चाहिए। किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में क्या आता है? मैथ्स। चाहे तुमने 11th-12th नहीं पढ़ा, लेकिन अब मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। ये मैथ्स एक अच्छी बात है कि अलग है, मतलब समझ में आ जाता है। एक सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव पेपर में आता है गवर्नमेंट जॉब के में, रीजनिंग, इसको मेंटल एबिलिटी भी कहते हैं। एक इसमें आता है इंग्लिश, एक आती है लैंग्वेज हिंदी, और एक आता है जीके प्लस करंट अफेयर्स। ये है बेटा प्रेजेंट का स्ट्रक्चर। आजकल थोड़े से क्वेश्चन अगर आपको पता हो कंप्यूटर्स के भी आने लग गए, 5-7 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं। ये सब तैयार करना पड़ेगा। 1 साल अपना अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इन्वेस्ट का मतलब होता है जिसका कि रिजल्ट मिले आपको, वेस्ट नहीं करना कि आए और चले गए बिना सीखे। अपने ऊपर 1 साल के समय को इन्वेस्ट करो, इतना सीख लो, इतना सीख लो कि तुम्हें ये सब चीज़ें आसान लगने लगे। पेपर में यही आएगा। और अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक पेपर ही तो पास करना है भाई, जिंदगी सेट करने के लिए सिर्फ एक पेपर ही तो पास करना है, बस जम के पढ़ना है। और सिर्फ एक चीज़ चाहिए हमें, मेहनत, बस। लेकिन मेहनत की डायरेक्शन भी ठीक हो। गधा भी तो मेहनत ही करता है, एक मजदूर तुम सबसे ज़्यादा मेहनत करता है, लेकिन उस मजदूर की मेहनत की वैल्यू क्या है? 300, 400, 500 रुपये, है ना। पूरे दिन सिर पे ईंट ढोता है गर्मी में। वहीं एक बड़ा अफसर सिर्फ एक सिग्नेचर करता है और लाखों रुपए कमा लेता है। तो ये बेटा ये भी बहुत ज़रूरी है। अकेली मेहनत काम नहीं करेगी, मेहनत प्लस डायरेक्शन। ये पूरा साल, अब ये लगा लो 4 महीने गए, 2024 अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अगले 8 महीने, और फिर अगले साल में तुम पेपर पास करने लायक बन